युधिष्ठिर अपने चारों भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास कर रहे थे। मतलब उनको 12 साल का वनवास था। तो जब वो वन में घूम रहे थे उस समय सबको बड़ी प्यास लगी। तो चारों भाई एक एक करके एक तालाब के पास गए। जब वहाँ पानी पीने गए तो वहाँ पे चारों भाई मारे गए। और आखिरी में युधिष्ठिर जी ने देखा कि चारों भाई मेरे कहाँ गए, और जब जाके तालाब के पास पहुँचे तो देखें चारों भाई मारे गए। और वो भी पहले सोचा कि मैं तालाब का पानी पी के पहले अपनी प्यास बुझाऊं, फिर मैं अपने चारों भाई का रक्षा करूं। जब पानी पीने गए तो वहाँ कोई यक्ष निकले। वो यक्ष बोले, देखो तुम भी अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस तालाब का पानी पीने की भूल करोगी, तुम भी तुम्हारे चारों भाई के तरह मारे जाओगे। तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और ये पानी तुम पियो। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, आप प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। उन्होंने ऐसे कुछ प्रश्न पूछे थे जो आज हम लोगों को इसका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न था, सबसे पृथ्वी से भारी कौन है? उसका उत्तर था, युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, पृथ्वी से भारी माँ है। फिर दूसरा प्रश्न था, आकाश से ऊंचा कौन है? उसका उत्तर था, आकाश से ऊंचा पिता है, मतलब बाप है। एक प्रश्न था, जो तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उसका उत्तर था, सबसे बड़ा रहस्य है कि आदमी को पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो सब चीज़ों को पकड़ के रखता है, कहता है सब मेरा है, ये मैंने कमाया है। फिर एक प्रश्न था, चौथा प्रश्न, कि तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? माने तिनकों से भी ज़्यादा संख्या में क्या है? उसका उत्तर था, चिंता। चिंता जब बहुत सताती है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। फिर पांचवा सवाल था, आदमी मृत्यु के समय उसका मित्र कौन है? माने मृत्यु के निकट जब होता है तो उसका मित्र कौन होता है? उसका मित्र होता है दान। माने वो कितना दान किया है वो उसका दोस्त कहलाता है। फिर छठा प्रश्न था, पवन से तेज चलने वाली चीज़ क्या है? मतलब पवन से भी अधिक वेग किसका है? उसका उत्तर था मन। सातवां सवाल था, सबसे बड़ा धर्म क्या है? उसका उत्तर था, सबसे बड़ा धर्म है दया, दूसरों के प्रति दया करना। फिर आठवां सवाल था, इस जगत को किसने ढक के रखा है? उसका उत्तर है माया ने। और नवा आखिरी सवाल था, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने बताया, मनुष्य की आत्मा उसका पुत्र है। माने उसके बेटे के प्रति उसकी जो भावना होती है वो उसकी आत्मा है। ये थे दोस्तों युधिष्ठिर से पूछे गए ऐसे कुछ सवाल, जिन सवालों के जवाब देकर यक्ष ने अपना परिचय दिया। वो धर्मराज थे, मतलब वो युधिष्ठिर के धर्मपिता कहलाते थे। तो बड़े उससे प्रसन्न हुए और कहे कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूँ। तुम तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ और शांति से जीवन जियो। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।